क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हनुमान जी को सिंदूर इतना प्रिय है? क्यों आज भी करोड़ों भक्त मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ एक परंपरा है या छुपी हुई कोई पौराणिक कथा जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी? कहते हैं एक दिन माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तभी वहां बालक जैसी सरलता वाले हनुमान जी पहुंचे और उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने इतिहास बदल दिया। लेकिन जब हनुमान जी को सिंदूर का असली अर्थ पता चला तो उन्होंने ऐसा काम किया जिसे देखकर स्वयं श्री राम भी भावुक हो गए। आज की इस कथा में सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और सच्चे भक्त की वो भावना छुपी है जो हर इंसान को अंदर तक छू जाती है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी क्यों सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। प्रिय भक्तों, लंका विजय के बाद जब भगवान जी श्री राम अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। हर तरफ खुशियां थी, भजन गाए जा रहे थे, लोग अपने प्रिय राजा की एक झलक पाने के लिए उत्साहित थे। धीरे धीरे अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो गया, जहां धर्म था, न्याय था और प्रेम था। राजमहल में माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी भी अक्सर उपस्थित रहते। हनुमान जी के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था जानते हैं? बस श्री राम जी की सेवा करना। उन्हें न सिंहासन चाहिए था, न धन, न सम्मान। उनकी हर सांस में सिर्फ राम बसते थे। कभी भी श्री राम के चरण दबाते, कभी महल की सुरक्षा करते, तो कभी दूर बैठकर प्रभु को निहारते रहते। उनका प्रेम इतना निर्मल था कि उसे शब्दों में बांधना असंभव था। लेकिन एक दिन राजमहल में एक ऐसी घटना हुई जिसने सिंदूर को हमेशा के लिए हनुमान जी से जोड़ दिया। अयोध्या में सुबह का समय था। पूरा राजमहल सूर्य की सुनहरी किरणों से चमक रहा था। चारों ओर शांति थी, मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बज रही थी और वातावरण में राम नाम की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। माता सीता पूजा समाप्त करके अपने कक्ष में बैठी थी। उन्होंने दर्पण उठाया और बड़े प्रेम से अपनी मांग में सिंदूर भरने लगी। उसी समय हनुमान जी वहां पहुंचे। हनुमान जी के कदम हमेशा की तरह शांत थे, चेहरे पर विनम्रता थी, आंखों में भक्ति थी। वे श्री राम और माता सीता को देखकर ऐसे प्रसन्न होते थे जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता को देखकर खुश होता है। लेकिन आज उनकी नजर अचानक माता सीता की मांग पर टिक गई। वो लाल सिंदूर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। हनुमान जी कुछ पल उसे देखते रहे, फिर कुछ मासूमियत से बोले, माते, आप प्रतिदिन ये लाल रंग अपनी मांग में क्यों लगाती हैं? माता सीता मुस्काई। उन्होंने प्यार से कहा, हनुमान, ये सिंदूर मैं अपने स्वामी श्री राम की लंबी आयु, सुख और मंगल के लिए लगाती हूँ। बस इतना सुनना था। हनुमान जी के भीतर जैसे भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगे, थोड़ा सा सिंदूर प्रभु की रक्षा कर सकता है। तो फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। उस पर हनुमान जी के मन में सिर्फ एक ही भावना थी, मेरे प्रभु हमेशा सुरक्षित रहे, उन्हें कभी कोई दुख ना मिले। और यही सोच कुछ ही देर में एक ऐसी घटना बनने वाली थी जिसे पूरी अयोध्या युगों तक याद रखने वाली थी। माता सीता के कक्ष से निकलने के बाद हनुमान जी सीधे अपने स्थान पर पहुंचे, लेकिन आज उनका मन शांत नहीं था। वे बार बार वही बात सोच रहे थे।
अगर थोड़ा सिंदूर प्रभु की रक्षा करता है तो मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूंगा। ये विचार किसी तरह से नहीं आया था, ये सिर्फ प्रेम था। ऐसा प्रेम जहां भक्त अपने प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। हनुमान जी ने तुरंत सिंदूर मंगवाया, फिर बिना कुछ सोचे अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। सिर, चेहरा, हाथ, सीना, पूरे शरीर पर लाल सिंदूर। उनके चेहरे पर बच्चे जैसी खुशी थी। वे मन ही मन सोच रहे थे, अब मेरे प्रभु को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कुछ सेवक उन्हें देखकर हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पवन पुत्र हनुमान आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी को दुनिया की परवाह नहीं थी, क्योंकि जब बच्चा सच्चा प्रेम करता है, जब भक्त सच्चे प्रेम में होता है, तो इंसान दुनिया की हंसी से नहीं डरता। और यही भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। आज लोग भगवान के सामने भी दिखावा करते हैं, लेकिन हनुमान जी का प्रेम बिल्कुल निष्कपट था। उन्हें न सम्मान चाहिए था, न प्रशंसा, बस अपने प्रभु की खुशी चाहिए थी। और इसी प्रेम ने उन्हें संसार का सबसे महान भक्त बना दिया। कुछ देर बाद राज्यसभा शुरू हुई। श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी उपस्थित थे। ऋषि मुनि भी सभा में बैठे थे। तभी अचानक सभा के द्वार खुले और अंदर प्रवेश किया। पूरे शरीर पर सिंदूर लगाए हनुमान जी ने। पूरा दरबार हैरान रह गया। कुछ लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे, कुछ मुस्कुरा पड़े, लेकिन श्री राम शांत थे। उन्होंने प्रेम से पूछा, हनुमान, आज ये क्या रूप बना लिया? हनुमान जी ने अपने हाथ जोड़े और बोले, प्रभु, माता सीता ने बताया कि थोड़ा सिंदूर आपकी लंबी आयु के लिए लगाया जाता है, इसीलिए मैंने सोचा अगर मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो आपकी रक्षा और भी अधिक होगी। ये सुनते ही सभा में गहरी शांति छा गई। कोई कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वहां कोई साधारण उत्तर नहीं था। वहां एक भक्त का ऐसा प्रेम था जो शब्दों से भी ऊपर था। श्री राम की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त इस संसार में दूसरा नहीं है। उस पर देवता भी भावुक हो उठे, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जहाँ इंसान अपने बारे में भूल जाए। और हनुमान जी तो पहले ही खुद को श्री राम के चरणों में समर्पित कर चुके थे। दुनिया में लाखों भक्त हुए हैं। कई ऋषियों ने तपस्या की, कई राजाओं ने यज्ञ किए, लेकिन हनुमान जी की भक्ति सबसे अलग क्यों मानी जाती है? क्योंकि उनकी भक्ति में इच्छा नहीं थी। आज ज्यादातर लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब जीवन में दुख आता है। कोई धन मांगता है, कोई सफलता, कोई सुख, लेकिन हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ सेवा मांगी। सोचिए, जिस भक्त के पास इतनी शक्ति हो कि वह पूरी लंका जला दे तो पर्वत उठा ले, जो देवताओं तक को चकित कर दे, वो स्वयं को सिर्फ श्री राम का दास कहता था। यही उनकी महानता थी। हनुमान जी जानते थे सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है, अहंकार में नहीं। और शायद इसी वजह से भगवान श्री राम उन्हें अपने हृदय के सबसे करीब मानते थे। अगर आज इंसान हनुमान जी से कुछ सीखना चाहे तो सबसे बड़ी सीख यही होगी कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रिय भक्तों, सिंदूर का आध्यात्मिक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, आइए जानते हैं। सनातन धर्म में हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है। सिंदूर सिर्फ लाल रंग नहीं है, ये शक्ति, ऊर्जा, समर्पण और रक्षा का प्रतीक माना गया है। लाल रंग अग्नि का रंग है, साहस का रंग है, जीवन शक्ति का रंग है। और हनुमान जी स्वयं शक्ति और भक्ति के संगम है, इसीलिए सिंदूर उनसे जुड़ गया। कहा जाता है, जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है तो वह अपने दुख,
भय और नकारात्मकता को प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। भगवान वस्तु से ज्यादा भावना देखते हैं। अगर मन में छल हो तो सोने का मुकुट भी व्यर्थ है, लेकिन अगर मन सच्चा हो तो एक चुटकी सिंदूर भी भगवान तक पहुंच जाती है। इसीलिए कई लोग रोज पूजा करते हैं, फिर भी मन अशांत रहता है, क्योंकि पूजा हाथों से नहीं, दिल से होती है। और हनुमान जी की यही कथा हमें असली भक्ति का अर्थ समझाती है। अब जानते हैं वो दृश्य जब पूरी अयोध्या हनुमान जी की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गई। हनुमान जी के सिंदूर वाले रूप की चर्चा धीरे धीरे पूरी अयोध्या में फैल गई थी। लोग एक दूसरे से कहने लगे, ऐसा भक्त संसार में कभी नहीं देखा। जो भी हनुमान जी को देखता उसका सिर श्रद्धा से झुक जाता, क्योंकि लोग समझ चुके थे ये कोई साधारण कर्म नहीं था, ये प्रेम की पराकाष्ठा थी। माता सीता भी भावुक हो गई। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु हनुमान जी का हृदय कितना निर्मल है। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहां मैं स्वयं निवास करता हूँ। उस दिन से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने की परंपरा शुरू हो गई। लेकिन उसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरी भावना थी, एक ऐसा संदेश जो आज भी हर भक्त के लिए उतना ही जरूरी है। और वो संदेश क्या था कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े ज्ञान की नहीं, सच्चे हृदय की जरूरत होती है। अब सवाल आता है, क्यों जल्दी सुनते हैं हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार? आइए जानते हैं। शास्त्रों में हनुमान जी को कलयुग का सबसे जागृत देवता कहा गया है। मान्यता है जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व ही श्री राम को समर्पित कर दिया था। हनुमान जी सिर्फ शक्ति के देवता नहीं हैं, वे विश्वास के प्रतीक हैं। जब इंसान टूट जाता है, जब कोई साथ नहीं देता, जब मन में डर पैदा हो जाता है, तब लोग सबसे पहले जय बजरंग बली क्यों कहते हैं? क्योंकि हनुमान जी आशा देते हैं। वे बताते हैं अगर भक्ति सच्ची हो तो सबसे बड़ा संकट भी छोटा पड़ जाता है। लेकिन हनुमान जी को प्रसन्न करने का रहस्य क्या है? ना बड़े चढ़ावे, ना दिखावा, बस सच्चा मन। अगर कोई व्यक्ति माता पिता का सम्मान करे, दूसरों की मदद करे, झूठ और अहंकार से दूर करे और सच्चे दिल से प्रभु श्री राम का नाम ले, तो हनुमान जी उस पर कृपा जरूर करते हैं। और शायद इसी वजह से करोड़ों लोगों के लिए हनुमान जी सिर्फ देवता नहीं, बल्कि जीवन का सहारा बन चुके हैं। प्रिय भक्तों, हनुमान जी और सिंदूर की ये कथा सिर्फ धार्मिक कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है सच्चा प्रेम कैसा होता है, सच्चा समर्पण क्या होता है और भगवान तक पहुंचने का असली मार्ग क्या है। आज दुनिया दिखावे में खो गई है। लोग बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, लेकिन प्रेम छोटा हो गया है। हनुमान जी ने सिखाया, जहाँ निस्वार्थ भावना होती है वहीं भगवान का वास होता है। अगर मन साफ हो तो छोटी सी भक्ति भी भगवान तक पहुंच जाती है। और शायद इसी वजह से आज भी जब कोई भक्त हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है तो उसे सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की याद माना जाता है। भक्तों, आज आपने जाना कि आखिर क्यों हनुमान जी को सिंदूर इतना प्रिय है और छोटी सी कथा में कितना गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, सिर्फ प्रेम होना चाहिए, तो कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कथाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसे ही रहस्यमयी, भावुक और भक्ति से भरी पौराणिक कथाएं।
मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद भक्तों।